मैं कहना चाहूँगा हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक बार ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाइए। तो ये सप्ताह के 7 दिन की जो बात बताई है ब्राह्मण के आगमन पर ये सब सिद्ध हो जाती है। लिखा है कि सोमवारे च लक्ष्मी दीनास्मर्थम ये बुधा विद्वान पुरुष को सोमवार के दिन आप घर में भोजन कराते हैं तो इससे संपत्ति की प्राप्ति होती है। भोजन कराने की बात कहेंगे तो उसको बुलाकर मंगलवार को आप उसे भोजन कराते हैं तो रोगों में शांति मिलती है। कहा गया है उड़द मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को जमाना चाहिए। मंगलवार के दिन बुधवार के दिन दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को उस दिन नमक न दें, दही भात खिलाएं। इससे पुत्र मित्र स्त्री इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है बुधवार के दिन दही भात का भोजन ब्राह्मण को कराएं। या जिसके घर में संतान का अभाव है, बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो बुधवार के दिन ब्राह्मण को बुला करके दही भात का भोजन कराएं। इससे घर में स्त्री की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं उन्हें गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। वस्त्र और जनेऊ और घी मिश्रित खीर से उनको भोजन कराएं। दक्षिणा में जनेऊ दें, दक्षिणा में वस्त्र दें और खीर में घी डाल करके गुरुवार को भोजन कराएं। यह आपके लिए महामृत्युंजय जप अनुष्ठान का काम करेगा। ये जो आप कथा सुन रहे हैं ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा है और उसके विद्येश्वरी संहिता को आप सुन रहे हैं जो कि बड़ा अद्भुत है। श्रीराम छत्रपति तद्दोदेयम वस्त्राधिकम शुभम। कहा गया कि भोगों की प्राप्ति के लिए घर में किसी भी चीज की कमी ना आवे, इसके लिए घर में नारियों को संतुष्ट रखिए। नारी संतुष्ट कैसे रहती हैं? उनकी रसोई में किसी भी सामग्री का अभाव न हो। जब भी कोई उत्सव होते हैं उस समय उनके लिए वस्त्र और आभूषण लेके आइए। ऐसा ग्रंथ में लिखा है। मर्दों आप सुन लो, यदि घर में हर प्रकार की संपदा आप चाहते हैं तो पर्व के समय पर, त्योहारों के समय पर आप अपने घर की गृहिणियों के लिए वस्त्राभूषण लेके आइए। ये आपको तो अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन माताओं को ये बड़ा अच्छा लग रहा है। दिवाली के समय पर, करवा चतुर्थी के समय पर, मकर संक्रांति के समय पर और ऐसे जो पर्व के समय हैं ऐसे समय पर वस्त्र आभूषण घर में नारियों के लिए लाए जाते हैं। तो भगवान शंकर ये कथा नंदी को सुना रहे हैं। वो कहते हैं उस घर में बड़ी बरकत होती है। ऐसा वर्णन किया गया। ग्वालियर की पावन धरती पर यह शिव महापुराण की अद्भुत कथा आनंद देने वाली है, बहुत आनंद देने वाली है, हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। स्त्री राम च तृप्यन्ते तद्देय वस्त्राधिकम शुभम। जिन घरों में स्त्रियां तृप्त रहती हैं, जिन्हें कोई दुख नहीं है, उस परिवार की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर है वहाँ संपूर्ण देवता वास करते हैं और जिस घर में नारी का अपमान है वहाँ की सुख समृद्धि सब चली जाती है, देवता वहाँ से किनारा कर जाते हैं। इसलिए घर में मातृशक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। चाहे वो बहू के द्वारा अपमान हो रहा है, चाहे बेटे के द्वारा हो रहा है, चाहे वो पति के द्वारा हो रहा है अपमान। अपमान तो अपमान ही है, नारी का अपमान नहीं। नारी से बढ़कर समर्पण ब्रह्मा ने कोई दूसरा जीव धरती पर बनाया नहीं, जिसकी जिंदगी स्वयं के लिए नहीं है। जब वो बच्ची है, बेटी है तो पिता के लिए जीवन जीती है। युवा नारी बनती है, पत्नी बनती है, पति के लिए जिंदगी जीती है। और जब बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्रों के लिए जीवन जीती है। जब से उसने जन्म लिया है तब से मृत्यु पर्यंत जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है वो नारित्व है, वो मातृ शक्ति है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।